बड़ी तकलीफ देता है जब किसी लड़की को आप इस रुआसी आवाज में सुनते हैं जहां पर वो उस धोखे का जिक्र कर रही है जिसने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। आपकी लंबे समय से ये मांग थी कि इस पर कानून बने, इस पर सरकारें कोई सख्त रवैया अपनाएं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तबके में ये शिकायतें आती हैं, जिस तबके से ये लड़कियां आती हैं, वहां पर शिकायत पहली नजर में सामने आ पाएगी, एफआईआर दर्ज हो पाएगी, जहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। इन सब परिस्थितियों पर कैसे लगाम लग पाएगी? यकीन है आपको ये कानून असर दिखाएगा जमीन पर? निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि कानून असर दिखाएगा और वो कानून इस बात को इंश्योर करेगा कि कभी कोई आगे कभी कोई कानपुर का मुख्तार राहुल न बने, आखिर कानपुर का ही शिबू अली कोई सचिन न बने, नौबस्ता का फतेह खान कोई आर्यन मल्होत्रा न बने, आगरा का इकराना कोई रवि न बने, और कोई रांची का रकीबुल हसन रंजीत न बने, और सीकर का इकराम जो है कबीर शर्मा न बने, नवी मुंबई का अजमल अजय न बने, और बरेली का खालिद अमन न बने, बस्ती का असलम सोनू न बने, मेरठ का साकिब अमन न बने, और फैजल सोनू न बने। और ये सब मिलकर के जाने कितनी मीना को अमीना, निधि को नदिया, पूजा को जोया और अंजलि तिवारी को आहिस्ता बना गए। आप देखिए, मैं बड़े दर्द के साथ आज कह रहा हूं, वास्तव में मैं कृतज्ञ हूं, ये पूरा हिंदू समाज कृतज्ञ है योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून लेके आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम इन लव जिहादियों पर और जो धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली जो षड्यंत्रकारी शक्तियां थीं और जो राजनीतिक जो लोग थे जो कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण मुस्लिम अपीजमेंट को ऊपर सिर पर चढ़ा करके अपनी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनकी अस्मिता के साथ खेल रहे थे, उनको मरवा रहे थे। मैं एक दूसरे शब्दों का प्रयोग करूंगा, बड़ा दुख होता है मुझे, वास्तव में मेरे हृदय की पीड़ा है ये कि कितने सालों से हम लोग लगे हुए थे। ये सिर्फ हम कोई विश्व हिंदू परिषद कोई नाम के लिए नहीं काम करता। आपने देखा कि देखिए किस तरह से कितने केसेस आपके सामने आए, वो सारे के सारे केसेस एक नहीं। और देखिए ये जो लव जिहाद की विभीषिका है, कोई भारत के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर वो नहीं है। आप देखिए जर्मनी में भी इसको जो है रोमियो जिहाद कहा जाता था, और ब्रिटेन में इसको पाकिस्तानी सेक्स गैंग के नाम से प्रसिद्ध है ये। और आप देखिए म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या भागे, उसके पीछे भी लव जिहाद की बहुत बड़ी स्टोरी थी। श्रीलंका के अंदर तो 10 दिन की इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी इस लव जिहाद के कारण, और लेकिन सरकार ने वहां का सैनिटाइज कर दिया पूरा। हाँ, यहाँ भारत की अगर बात करें तो लद्दाख में जिस तरह से बौद्ध लोगों को इन्होंने फंसाया और उन बौद्ध युवकों ने फिर उनको प्रतिकार किया, हम सबके सामने है। तो लद्दाख से लेकर के केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र तक, आप देखिए कि ये जो पूरा एक षड्यंत्र और एक गैंग जो है ये जो काम कर रहा है जिस तरह से, मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को अपने जो क्षुद्र जो राजनीतिक जो इंटरेस्ट हैं उनको त्याग करके इस बिल का पूरे हृदय के साथ में स्वागत करना चाहिए। और जैसे कि इन्होंने कहा अभी सभा के प्रवक्ता ने कि हाँ, हमें अच्छा लग रहा है, बेटियों की सुरक्षा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब बिल ये असेंबली में आएगा तो ये और कड़े कानून की मांग करेंगे, लेकिन सब अतीकुर रहमान जी, जो बात यहाँ पर विनोद बंसल साहब उठा रहे हैं, देखिए उन्होंने तो यूपी से आगे निकलकर कई और राज्यों की तस्वीर बता दी। 2011 में कर्नाटक विधानसभा में भी बीजेपी नेता मल्लिका प्रसाद ने ये स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा 84 हिंदू लड़कियां जो उस साल गायब हुई, उनमें से 69 लड़कियों ने ये बताया मिलने के बाद कि मुस्लिम लड़कों ने प्रेम का झांसा देकर उनको फंसाया। आरोप यह है कि इस तरह के केसेस में एक तंत्र काम करता है जो एक मकसद के तहत लड़कियों को फंसाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, और उसके बाद लड़कियों की जो जिंदगी है वो तो आप देख ही रहे हैं, खुद आप भी थी यहाँ पर लड़कियां सुना रही हैं। जी मीनाक्षी जी, पूरी तरह से हमको इसको सेंसिटिवली लेना चाहिए। अगर इस तरह की कोई हरकत हो रही है जिस तरह से विनोद बंसल जी बता रहे हैं या मोहसिन रजा साहब ने बताया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, सारे केसेस बता दिए, कम से कम स्वीकार करना भी सीखिए भाई साहब, बातों को इधर उधर दाएं बाएं करना मत सीखिए। ठीक है, अब जवाब देने दीजिए, जवाब सुन लेते हैं विनोद बंसल जी। बोलिए अतीकुर रहमान जी। यहाँ पर सवाल ये है मीनाक्षी जी कि जिस तरह आपने ये स्टोरी बताई आज तक के ऊपर, परसों के दिन आप ही का इंग्लिश चैनल इंडिया टुडे, मैंने बिल्कुल एक उल्टी स्टोरी देखी। यहाँ पर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, इसके अंदर हम जो एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, कहीं से कहीं तक ये साबित नहीं कर रहे हैं कि ये लव जिहाद सोची समझी साजिश है मुसलमान समुदाय के द्वारा। मेरे पास 200 मीनाक्षी केसेस की लिस्ट है। ठीक है साहब, ठीक है, आपको मैंने समय दिया था ना, एक बार उनको जवाब कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं पूछूंगी उनसे सवाल। एक सेकंड, बोलिए रहमान साहब, बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत अगर ये इल्जाम लगाने चाह रहे हैं
तो ये इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एज अ मुस्लिम अगर मैं इनकी बातें मान भी लूं तो मीनाक्षी जी ये प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान का है कहां? यहां पर तो कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पे डिक्लेयर कर दिया कि भाई अगर दो एडल्ट सिटीजन्स आपस में कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, राइट टू चूज अ पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन is inherited under a right to life and personal liberty. Who do we have? Priyanka Karwar or Salamat Ansari as a Hindu and a Muslim, rather as two individual citizens. ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ये ऑर्डिनेंस आने से पहले ये वक्तव्य इशू किया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।